1827 का साल था। ब्रिटिश फौज का एक फौजी जेम्स लुइस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से भाग चुका था और अब वो एक डिजर्टर की जिंदगी जी रहा था। अगर वो पकड़ा जाता तो या तो उसे कैद कर दिया जाता या फिर उसे गोली मार दी जाती। इसलिए उसने अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए अपना एक नया नाम रख लिया था, चार्ल्स मसून। वो अब एक फौजी नहीं रहा था, एक सफर का शौकीन, खोजी और एक कहानी लिखने वाला आदमी बन चुका था। वो अक्सर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पुराने रास्तों पर सफर करता रहता था। कभी वो बलूचिस्तान के पहाड़ों पर चलता तो कभी वो पंजाब के जंगलों में खो जाता था। उसे सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। कहीं से कोई पुराना सिक्का मिलता और कहीं से कोई पुराना पत्थर जिसके ऊपर अजीब सी लिखाई लिखी हुई होती थी। फिर एक दिन वो चलते चलते हड़ापा तक आ पहुंचा। यह एक बहुत ही अजीब जगह थी। यहाँ पे बड़े बड़े मैदानों के बीच पत्थर के टुकड़े, मूर्तियां और बड़ी बड़ी पुरानी ईंटें बिखरी हुई पड़ी थी। ये सब किसी हिस्टोरिकल जगह के रिमेन्स लग रहे थे। मसूम ने जब और भी ध्यान से देखा तो उसे और भी अजीब चीजें देखने को मिली। यहाँ पर मिलने वाली ईंटें और पत्थर बहुत बड़े थे, जो मुगल्स और ब्रिटिश के बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से बहुत ही मुख्तलिफ थे। उसके लिए यह एक हैरत की बात थी, क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरह की लिखाई या जानवर की शक्लों वाली सील्स नहीं देखी थी। ये जगह कोई पुरानी मजार या बुद्धिस्ट स्तूपा भी नहीं लग रही थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, कुछ ऐसा जो दुनिया भूल चुकी थी। उसने इस जगह के बारे में अपनी किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में भी लिखा है। लेकिन उस वक्त किसी ने भी इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मसूम चलते चलते मोहनजोदड़ो के इलाके में पहुंचा तो उसने और भी हैरत में डालने वाली चीजों को देखा। हर जगह बड़े बड़े मीनार और सड़कें बिखरी हुई थी। ऐसा ड्रेनेज का सिस्टम जो किसी भी और पुरानी सिविलाइजेशन में आज तक नहीं देखा गया था। वही अजीब सी लिखाई और सील्स जो हड़प्पा में भी मिली। यह जगह उसको किसी भी जानी पहचानी सिविलाइजेशन से बहुत अलग लग रही। वो समझ गया था कि उसने कुछ ऐसी चीज को ढूंढ लिया जिसके बारे में आज तक दुनिया को पता ही नहीं है। मसून ने अपनी डिस्कवरीज के बारे में ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताने की कोशिश की, मगर एक बड़ा मसला यह था कि वो एक डेजर्टर था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो उस वक्त यह कहकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि यह सिर्फ पुराने मुगल्स और बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं, तुम्हारी बात का कोई भी सबूत नहीं है। उसके बाद 1856 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में अपना रेलवे का नेटवर्क बिछा रही थी, जॉन एंड विलियम ब्रिंटन जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, उनको एक रेलवे ट्रैक लाहौर से कराची तक ले जाना था। जब ये लोग सिंध के मोहनजोदड़ो वाले इलाके पर पहुंचे, ब्रिंटन ब्रदर्स ने देखा कि जमीन के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी और मजबूत किस्म की ईंटें पड़ी हैं। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये 4000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स के ईंटें हैं, और रेलवे वर्कर्स ने उन पुरानी ईंटों को तोड़कर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। जब रेलवे ट्रैक बन रहा था तो वहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूरों ने यह भी देखा था कि यहाँ पर कुछ अजीब किस्म के पत्थर, मूर्तियां और सील्स पड़ी थी। यह सब कुछ अजीब था क्योंकि ये ना ही मुगल दौर के लग रहे थे और ना ही ब्रिटिशर समझ पा रहे थे कि ये है क्या। लेकिन उस वक्त भी किसी ने इन चीजों को आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं माना और यह सब ऐसे ही नजरअंदाज हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर था, उसने पहली दफा 1860 की दहाई में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया। उसने इन चीजों का जिक्र जरूर किया, लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के निशानात हैं। लेकिन जब 1920 वाली दहाई में जॉन मार्शल और बाकी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पर आकर एक्सकेवेशन शुरू की तो सब कुछ वही निकला जो मसून 100 साल पहले अपनी किताब में लिख चुका था, और जो ब्रिटिश रेलवे वर्कर्स ने अनजाने में एक तहजीब के ईंटों को इस्तेमाल कर दिया था रेलवे के ट्रैक को बनाने के लिए। एक मजबूत, ऑर्गेनाइज्ड और अपने वक्त से बहुत आगे एक सिविलाइजेशन जो 4000 साल पहले मौजूद थी। लेकिन आज तक इस सिविलाइजेशन के दो ऐसे राज हैं जो किसी को नहीं पता है। एक तो इनकी लैंग्वेज, दूसरा कि इस सिविलाइजेशन का खात्मा कैसे हुआ। तो आइए इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी जो साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद थी। इस सिविलाइजेशन को नाम उसकी लोकेशन की वजह से दिया गया जो रिवर इंडस के प्लेन्स में पाए जाते हैं, मगर इसे अक्सर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इन तीनों में से कोई भी नाम किसी पुरानी लिखाई से नहीं लिया गया। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास अपनी एक स्क्रिप्ट थी जिसको हड़प्पन स्क्रिप्ट या इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लिखाई को समझ नहीं पाया। इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे, और उसके सिवा कालीबंगन, लोथल, चानूदरो, धोलावीरा, बानावाली, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर जैसे शहर भी इस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। यह शहर रिवर इंडस और उस वक्त मानसून की वजह से चलने वाली नदियों के किनारों पर आबाद हुआ करते थे।
इन्हीं नदियों में से एक घाघर आकड़ा या सरस्वती नदी भी थी, जो रिवर इंडस के ईस्ट में बहा करती थी। ऐसा समझा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हरापा जैसे शहरों में तकरीबन 40,000 से लेकर 50,000 तक की पॉपुलेशन रहा करती थी, जो एक बहुत ही हैरत की बात है, क्योंकि ज्यादातर पुराने शहरों की पॉपुलेशन 10-12 हजार से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इस सिविलाइजेशन की टोटल पॉपुलेशन का अंदाजा 50 लाख से भी ज्यादा लगाया जाता है, और ये इंडस रिवर के किनारों पर 1500 किलोमीटर तक साथ साथ आबाद थी, और बाद में ये हर तरफ एक्सपेंड भी होती गई। पाकिस्तान के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के निशानात नेपाल के बॉर्डर्स के करीब, अफगानिस्तान के कुछ इलाकों और इंडिया के समुद्री किनारों और दिल्ली के इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं। आजकल तकरीबन 1400 अलग अलग ऐसी जगहों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की निशानियां पाई गई हैं, जिनमें तकरीबन 950 इंडिया में पाई जाती है और 400-450 के करीब पाकिस्तान में पाई जाती है, और कुछ अफगानिस्तान में भी पाई जाती है। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BCE से लेकर 1300 BCE के बीच में एग्जिस्टेंस में रही, मगर 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक ये सिविलाइजेशन अपने उरूज पर रही थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिविलाइजेशन मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई होगी, जो अंदाजन 7000 BCE में आबाद हुआ करती थी। ये सिविलाइजेशन इजिप्ट और मीजोपोटामिया जैसी पुरानी सिविलाइजेशन में से एक थी, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया पर फैली हुई सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था जिसको डिस्कवर किया गया था 20वीं सेंचुरी में। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ठीक से समझने के लिए 5 अलग अलग फेज में डिवाइड कर दिया है: प्री हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज और पोस्ट हड़प्पन फेज। 1974 में आर्कियोलॉजिस्ट जैन फ्रेंकवाइस और कैहरिन जेरिज ने एक ऐसी जगह को एक्सकेवेट करने शुरू कर दिया जो तकरीबन 7000 BCE तक पुरानी थी। इस जगह का नाम था मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक पहाड़ी जगह है जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये दुनिया की वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है जहाँ से जानवरों को पालने का और खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि यह सिविलाइजेशन नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि यहाँ पर उगाए जाने वाले गेहूं की किस्में, फार्मिंग के तरीके, पोट्री और आर्कियोलॉजिकल आर्टिक्राफ्ट्स ईस्टर्न सिविलाइजेशन से थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज रखते हैं। लेकिन ये आज तक क्लियर नहीं है कि इस सिविलाइजेशन का मीजोपोटामिया के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं। यह सिविलाइजेशन वक्त के साथ तब्दीलियों से गुजरती गई और हर दौर में नए नए सिस्टम्स और तरीके सामने आते गए। ये माना जाता है कि यह सिविलाइजेशन उन लोगों ने बनाई जो आसपास के इलाकों को छोड़कर रिवर इंडस के फर्टाइल प्लेन्स में आकर बसना शुरू हो गए थे। ये आज तक क्लियर नहीं है कि किस कौम या कबीले ने आके इस सिविलाइजेशन को बनाया था, लेकिन हिस्टोरियन ये समझते हैं कि ये अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों के आपस में मिलकर रहने से शुरू हुई होगी, जो रिवर इंडस के प्लेन्स में आके रहना शुरू हो गए थे। अर्ली हड़प्पन फेज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआती दौर था, यह वो दौर था जब धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां और गांव बनने लगे थे। लोग नोमैडिक जिंदगी को छोड़कर एक जगह घर बना के रहने लगे, खेती करना सीखा और व्यापार करने के नए नए रास्ते बनाए। यह लोग रिवर इंडस और उसकी छोटी छोटी नदियों के पानी को अपने क्रॉप्स के लिए इकट्ठा करते थे, जिससे उनकी एग्रीकल्चर का सिस्टम भी दिन ब दिन अच्छा होता गया। बालाकोट, आमरी, हाकड़ा और कोट डिजी, ये सब इंडस सिविलाइजेशन की मेन साइट्स थी। ये इलाके एक फ्यूजन सेंटर बन गए थे, जहाँ पर हाकड़ा, कोट डिजी और आमरीनाल सिविलाइजेशन का आपस में मिलाप हुआ था, जो आगे चलकर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बना। 2600 BC तक आते आते ये छोटे छोटे गांव और बस्तियां बड़े बड़े शहरों में बदल चुके थे। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सबसे पहला बड़ा शहर बना था, जो वक्त के साथ साथ और भी तरक्की करता गया और मैच्योर हड़प्पन फेज की शुरुआत हुई। मैच्योर हड़प्पन लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इस सिविलाइजेशन को उसके पुराने दौर से अलग किया जाता है। मैच्योर हड़प्पन फेज को इंडस वैली सिविलाइजेशन का द गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए गए थे, जिसमें सीधी सीधी गलियां, स्टैंडर्ड किस्म की ब्रिक्स और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। इस दौर में पाई जाने वाली पोट्री, सील्स और वेट्स हर जगह एक जैसे थे, जो एक ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन का सबूत देते हैं। इंडस लोगों का मेसोपोटामिया और दूसरे रीजन से भी ट्रेड हुआ करता था। इसका एविडेंस इन चीज़ों से मिलता है कि जो इन सिविलाइजेशन और पोट्री और सील्स पाई जाती वो सब एक दूसरे से सिमिलरिटीज रखती हैं। हालांकि इंडस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन जो सील्स और टैबलेट्स पाई गई उनके ऊपर एक किस्म की लिखाई लिखी हुई होती। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास अपनी भी एक किस्म की स्क्रिप्ट हुआ करती थी। यहाँ से मिलने वाली सील्स के ऊपर बनी स्ट्रक्चर की वजह से यह अंदाजा लगाया जाता है ये लोग पशुपति या प्रोटोशवा की पूजा किया करते थे।
इंडस सिविलाइजेशन पुरानी दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। ये एक बहुत ही साफ सुथरा और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा हुआ कल्चर था। इनकी अर्बन प्लानिंग दुनिया की पहली ऐसी प्लानिंग थी जहाँ पे सैनिटेशन का सिस्टम हुआ करता था, जो उस वक्त के मिडिल ईस्ट के शहरों से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। और आज भी पाकिस्तान और इंडिया के कई सारे इलाकों से इनका सिस्टम बेहतर माना जाता था। शहरों में हर घर या घरों का ग्रुप कुओं से पानी लेता था। आम लोगों के लिए बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे, जबकि घरों के लिए भी अलग से छोटे छोटे कुएं बने हुए होते थे। आज तक सिर्फ 10% एक्सकेवेशन में 700 से ज्यादा कुएं मिल चुके हैं। और गंदा पानी ले जाने के लिए लाइमस्टोन से बनी बंद नालियां हुआ करती थी, जो उस पानी को बाहर बड़े रास्ते तक ले जाती थी। घर सिर्फ अंदरूनी सहन या छोटी छोटी गलियों में खुला करते थे, जो उनकी प्राइवेट लाइफ और बेहतरीन सिटी प्लानिंग का सबूत देते हैं। ये लोग इंजीनियरिंग और डेकोरेशन में भी बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, जिन्होंने लाइमस्टोन से ड्रेनेज सिस्टम को बनाया था, जो बदबू को अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सीधे सीधे रोड बनाए थे, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड काम था। इंडस लोग अपनी बेहतरीन डॉकयार्ड्स, ग्रेनरीज, वेयर हाउस और सेफ्टी के लिए बड़ी बड़ी दीवारों की वजह से भी जाने जाते हैं। ये बड़ी बड़ी दीवारें शायद फ्लड या जंगों से बचने के लिए बनाई गई थी। मगर इंडस लोगों के किलों का मकसद आज तक सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी इमारत, महल या कोई मंदिर नहीं मिला है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये किले बने किसके लिए थे। इनमें से मिलने वाली कुछ बिल्डिंग्स को ग्रेनरीज माना जाता है, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया ग्रेट बाथ भी मिला है, जो शायद पब्लिक के नहाने के लिए जगह थी। इंडस के लोग ज्यादातर ट्रेडर्स या आर्टिशंस हुआ करते थे, जो अलग अलग मॉलों में अपना अपना काम किया करते थे। दूर दूर के इलाकों से चीजें लेके हम लोगों ने सील्स, बीड्स और मुख्तलिफ चीजें बनाई थी। आर्कियोलॉजिस्ट को खूबसूरत मोतियों से बनी हुई मालाएं और पत्थरों पे बनी हुई सील्स भी मिली हैं, जिन पर जानवरों, इंसानों जैसी शक्लें जो शायद देवता हो सकते हैं, और अलग अलग किस्म की शक्लें बनी हुई हैं जो आज तक किसी को ठीक से समझ में नहीं आ पाई। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ सील्स ट्रेडमार्क की जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इंडस सिविलाइजेशन के कुछ घर बड़े भी थे, मगर इनका निज़ाम सब लोगों के लिए बराबर हुआ करता था। हर घर को पानी और ड्रेनेज की सहूलत मौजूद थी, जो यह दिखाता है कि ये लोग ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर दौलत सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं हुआ करती थी। इंडस सिविलाइजेशन अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, आर्ट वर्क और टाउन प्लानिंग की वजह से आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन को हैरत में डाल देती है।